हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं एक छोटा सा लेकिन कंपटीशन के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, शुरू करते हैं। जिसे मान लेते हैं ये मान लिया हमने क्या कि ये एक पेंडुलम लटका हुआ है, ये बॉब है, ये पूरा पेंडुलम है, पेंडुलम लटका हुआ है। अब जब ये ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन पे तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। ठीक, लेकिन ये एयर में है। ठीक, अब अगर हम इस पेंडुलम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब फिर क्या होगा इसका टाइम पीरियड। यह टाइम पीरियड किस तरीके से चेंज होगा, या टाइम पीरियड चेंज नहीं भी होगा, या टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या बिहेवियर में इसका चेंज आएगा, ये चीज़ हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर इतनी चीज। चलिए, तो इसमें सबसे पहला केस है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता हो वर्टिकली डाउनवर्ड और इसका मैग्नीट्यूड जो हो ये हो mg/q के बराबर। ठीक, इस केस में पेंडुलम कैसा होगा, इस केस में पेंडुलम इस तरीके से होगा। ठीक, ये बॉब है, ये हो जाएगा इसका वेट mg और ये हो जाएगा फोर्स इस पर क्यू चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। ये हम बता चुके हैं तुम्हें कैसे आता है ये फोर्स क्यू कैसे आया, ये मैं बता चुका हूँ तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में, जब मैंने कराया था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि F=QE आता है ये। ठीक, देख लेना यूट्यूब पर जाकर। अब देखो जी इफेक्टिव क्या होगी, जी इफेक्टिव हो जाएगी QE + mg/m। QE किसके बराबर है, QE बराबर हो जाएगा यहाँ से देखो mg के, तो कितना होगा ये mg + mg/m, तो ये हो जाएगा m + m 2mg/m, तो ये हो जाएगा g डैश हो गया 2g। अब देखो हमने यहाँ पर जी इफेक्टिव की वैल्यू क्यों निकाली। देखो ये जो टाइम पीरियड का फार्मूला है T = 2π√L/g। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, L जो है लेंथ पेंडुलम की कांस्टेंट रहेगी। जो चेंज आएगा फिर इसके टाइम पीरियड में वो जी की वैल्यू चेंज होने पर ही चेंज आ सकता है, इसके अलावा चेंज नहीं आ सकता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जी इफेक्टिव ही निकाल लिया। तो जी इफेक्टिव क्या आ रहा है, 2g आ रहा है। तो इस केस में टाइम पीरियड हो जाएगा T = 2π√L/2g। ठीक, यहाँ पर हमने जी की जगह पर 2g पुट किया क्योंकि इस केस में जी इफेक्टिव हो जाएगा 2g के बराबर। यहाँ पर हम जी इफेक्टिव ही रखते हैं। ठीक है, तो T = 2π√L/2g ये हो गया। ठीक, नोट कर लो जरा, इसे नोट कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं अगला केस। अगला केस क्या है, यहाँ पर हेडिंग तो यह रहेगी सारी चीज़ें सेम। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड केस। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार वर्टिकली डाउनवर्ड ना होकर वर्टिकली अपवर्ड है। कैसे, इस तरीके से। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 2mg/q, इस बार ये है। ठीक, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, मैग्नीट्यूड इसका हो गया है 2mg/q। तो ओरिएंटेशन क्या होगी पेंडुलम की, जरा ये देखते हैं। ओरिएंटेशन होगी पेंडुलम की इस बार, ओरिएंटेशन होगी पेंडुलम की इस बार इस तरीके से, ये ऐसे करके, ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2mg/q और वेट इसका एक्ट करेगा डाउनवर्ड इस तरीके से, हमें मालूम है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक, अब निकालते हैं हम जी इफेक्टिव। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा यहाँ देखो। अब हम निकालेंगे जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव हो जाएगा QE माइनस का mg/m। अब QE क्या होगा, यहाँ से देखो QE क्या होगा 2mg, तो ये हो जाएगा 2mg माइनस का mg/m। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2mg में से mg घट गया,
बचा एम जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी। तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी के बराबर। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड यहाँ से हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इस केस में सेम रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है और उसका मैग्नीट्यूड है 2 mg अपॉन क्यू, तो इस केस में टाइम पीरियड सेम रहेगा जो कि एयर में होता है। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात। और इक्विलिब्रियम में पेंडुलम की ओरिएंटेशन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में पेंडुलम अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, समझ में आई इतनी चीज। यानी कि यहाँ लिख लो एट इक्विलिब्रियम पेंडुलम कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, समझ में आई इतनी बात, नोट कर लो जरा इसे। नोट कर लिया। चलिए अब हम करते हैं अगला केस। ये सब मिटा देता हूं मैं। केस है थर्ड। अब की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से। कैसा है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। और मैग्नीट्यूड इसका कितना है, मैग्नीट्यूड है इसका mg अपॉन क्यू इसके बराबर। और पेंडुलम इक्विलिब्रियम में 45 डिग्री के एंगल पर होगा वर्टिकल के साथ, विद वर्टिकल। ठीक, चलिए बनाते हैं। मान लेते हैं ये इस तरीके से है। ठीक, ये वर्टिकल है और वर्टिकल के साथ ये पेंडुलम है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ये है mg अपॉन क्यू के बराबर। और जो ये वेट है, वेट ऐसे एक्ट कर रहा है mg, थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। वेट ऐसे एक्ट कर रहा है mg इफेक्टिव। ठीक, क्लियर। एंगल कितना दोनों के बीच में, 45 डिग्री का एंगल। यहाँ 45 है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 45 ही होगा, यहाँ 45 तो यहाँ भी 45। ठीक, 45 और ये भी 45। ठीक, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ 45। अब यहाँ पर देखो ये वेक्टर कंपोनेंट, ये वेक्टर कंपोनेंट, ये वेक्टर, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालते हैं इस तरीके से। तो जी इफेक्टिव देखो यहाँ पर क्या होगा, जी इफेक्टिव होगा क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर फॉलोड अंडर द रूट अपॉन एम। अब क्यू ई देखो यहाँ से क्या होगा एम जी, तो ये हो जाएगा एम जी स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर अपॉन एम। तो देखो यहाँ से ये जी इफेक्टिव आ जाएगा, जी इफेक्टिव यहाँ से आएगा तुम्हारा कितना, ये आ जाएगा √2g। ठीक, क्लियर थी चीज। अब इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करो, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी में g की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो टाइम पीरियड यहाँ हो जाएगा तुम्हारा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन √2g। नोट कर लो, यही हो जाएगा टाइम पीरियड ऑसिलेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली इस तरीके से हो और उसका मैग्नीट्यूड ये हो। ठीक, नोट कर लो जरा इसे। नोट कर लिया। चलिए अब हम करते हैं अपना आखिरी केस। ठीक, इस केस में क्या होगा देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा, निपट लेंगे उससे भी, जो भी हो। अरे चलो कोई बात नहीं, सब मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, मिटना तो है ही हम सबको आखिरकार। चलिए फिर आखिरी केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्टिकली अपवर्ड है बट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ई का, यह है √2mg अपॉन क्यू, ये मैग्नीट्यूड है। तो इस केस में पेंडुलम की ओरिएंटेशन कैसी होगी, पेंडुलम होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये mg। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से है, E इक्वल टू
√2mg/q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पर है। ठीक, तो इस केस में जी इफेक्टिव क्या होगा, इस केस में जी इफेक्टिव होगा mg/m के बराबर, m से m कैंसिल, तो जी इफेक्टिव हो गया g के बराबर। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस केस में, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g। ठीक है, सेम रहेगा जैसे एयर में है। क्लियर थी चीज़? तो नोट कर लो जरा इसे, मैं सामने से हट रहा हूं। नोट कर लिया? ठीक है, तो बस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बस 3-4 केस होते हैं जिन्हें हमने यहाँ देख लिया। बस इतना ही रखेंगे इसमें। ये लेक्चर एक छोटा लेक्चर है, लेकिन जी मेंस, एडवांस और नीट तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छी तरीके से तुम इसे कर लेना और याद रख लेना सारे केसेस। तुम्हें क्या याद रखना है इसमें? कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से है और फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। बाकी ओरिएंटेशन क्या होगी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जी इफेक्टिव कैसे निकला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया है, समझाया कि कैसे आया, लेकिन याद रखना नहीं, याद नहीं रखना है। तो तुम्हें क्या याद रखना है? बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से है और फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उस केस में। बस ये चीज़ ध्यान रखना है और याद रखना है, इसी चीज़ को अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, चलिए फिर आज के लेक्चर यहाँ पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।